Hello students, welcome to the MP's Institute of Physics. Myself Mir Patel. Welcome to the today's lecture session of chapter 1 Electric Charge and Electric Field for Standard 12th Science. The topic for today's discussion, that is application of Gauss law for insulated spherical shell. हम यहाँ पर गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे इंसुलेटेड स्फेरिकल शेल के लिए। और मैं सिंपल बोलूं तो सिंपल दूसरे सेंटेंस में हम बोल रहे हैं दैट इज सॉलिड स्फीयर। मींस सॉलिड स्फीयर में यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो जस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। A charge Q is uniformly distributed within an insulating sphere with the radius of capital R. Apply Gauss theorem to find the electric field due to charge distribution at a point of distance R from the center. Means sphere के radius से ज़्यादा एग्जैक्टली जो स्पीयर का रेडियस है उतने डिस्टेंस पर और स्पीयर का जो रेडियस है उसके कम डिस्टेंस पर। ये तीन पोजीशंस हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है और तीनों पोजीशन के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कंक्लूड करना है। सो फॉर दैट वी कैन टेक डिफरेंट पोजीशंस। सबसे पहले ये समझ लो कि हमने यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्पीयर लिया है और इंसुलेटिंग स्पीयर में हम बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें सारे प्रोटॉन्स ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। दैट मीन्स चार्ज फॉर्मेशन इज यूनिफॉर्म। सो अंदर भी चार्ज यूनिफॉर्म है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, वॉल्यूम चार्ज। सो बेसिकली जो डेंसिटी हम बोलेंगे दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले देख लो कि फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे जिसमें हम सरफेस स्पीयर सरफेस के बाहर के पॉइंट की बात करेंगे। व्हेन द पॉइंट P लाइज आउट द स्पीयर, जो सेकंड पॉइंट है हमारा उसमें हम क्या करेंगे कि स्पीयर के एग्जैक्ट ऊपर पॉइंट हम लेंगे। मीन्स व्हेन द पॉइंट P लाइज ऑन द स्पीयर। और जो थर्ड हमारा पॉइंट रहेगा उसमें सिंपली हम क्या करेंगे, स्पीयर के अंदर लेंगे पॉइंट P को। मीन्स व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर। गॉट इट? लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अभी फर्स्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है तो अच्छी तरह से डायग्राम देखो। नाउ यू कैन सी दिस, ये एक सेंटर हमने लिया है। जो ये चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन आप शेडेड पोर्शन देख सकते हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वैल्यू के अकॉर्डिंगली रेडियस लिया है कैपिटल R। अभी हम सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिटरमाइन करना है वो आउटसाइड द स्पीयर लेना है। दैट मीन्स हमने यहाँ पर P पॉइंट यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिया। लुक एट ओवर हियर। सो ये P पॉइंट है वो सेंटर O से R डिस्टेंस पर है, वो है स्मॉल r। एंड वी चूज द कोसेंट्रिक स्पीयर। मीन्स ये सेंटर है, ये जो हमारा ओरिजिनल कैपिटल रेडियस R था उसका सेंटर हुआ। यही सेंटर ये जो स्मॉल r रेडियस वाला जो स्पीयर बना उसके लिए भी है। सो टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम O वी चूज कोसेंट्रिक स्पीयर और उसे हम गॉसियन सरफेस भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले एक बात बोल दूं कि यहाँ जब आप यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा। और हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, रो इज इक्वल्स टू, सिंपल अगर मैं लिखूं रो इज इक्वल्स टू तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर आएगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ हमने स्फीयर लिया है। क्या लिया है? स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है,
4/3 क्या होता है 4/3 एज सिंपल एज दैट। मैं आपको अच्छी तरह से समझाना चाहता हूं कि स्फीयर का वॉल्यूम पहले याद कर दो और उसके अकॉर्डिंगली आपको यहां पर ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। अगर मैं यहां पर जो स्फीयर है उसके लिए बात करूंगा तो टोटल चार्ज Q इनसाइड द गॉसियन सरफेस राइट इज द चार्ज इनसाइड द स्फीयर कैपिटल R। मींस ये गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये जो कैपिटल R वाला स्फीयर है उसके लिए जो चार्ज है वही है। तो सिंपली ये V का फॉर्मूला क्या होगा 4/3 आप देख सकते हो ये 4/3 को राइट। और मैं बोलूंगा कि Q को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये V उसके साथ क्या जाएगा रो के साथ मल्टीप्लीकेशन में। नाउ हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अभी मैं सिंपल गॉसियन सरफेस की बात करूं तो डिस्टेंस कितना आएगा, रेडियस स्मॉल आर आएगा। और सिंपली फ्लक्स मींस व्हाट फाई इज इक्वल्स टू ई ए मींस एरिया, स्फेरिकल सरफेस का एरिया क्या लोगे 4πr²। तो हो गया 4πr²। उसके बाद जो हमारा बेसिक गॉस थ्योरम था वो याद करो फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये दोनों इक्वेशन को फिर से आप क्या करोगे यहाँ पर इक्वेट कर दोगे। और ये जब इक्वेट करोगे यहाँ पर तो सिंपली आपको ओरिजिनल फॉर्मूला ई का ई इज इक्वल्स टू टेक अपॉन r²। यस ये जो स्मॉल r है वो अल्टीमेटली कैपिटल R से ज्यादा है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लाइंग आउट द स्फीयर के लिए हमें जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था वही मिला। तो एज सिंपल एज दैट हम क्या बोल सकते हैं द पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड outside the sphere right due to uniformly charged sphere is as if the center charge of the sphere is concentrated at its center। मीन्स जो ओरिजिनल रिलेशन था वही हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई हो रहा है। नाउ अभी सेकेंड पॉइंट में ऐसा लेते हैं कि व्हेन द पॉइंट P लाइज ऑन द स्फीयर। बेटा बहुत सिंपल सी बात हो गई, ऑन द स्फीयर है मींस ये पॉइंट आप देख लो, ये पॉइंट में जो पूरा फिर से ड्रॉ कर रहा हूं ये पॉइंट को देखो। मींस यहाँ पर जो स्मॉल r की जगह मींस पहले आप यहाँ तक जाते थे डिस्टेंस में, अभी सिर्फ यहाँ तक आप कंक्लूड करोगे तो डिस्टेंस स्मॉल r की जगह अभी आपको क्या लेना है कैपिटल R। दैट्स ऑल। बाकी सिंपल गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका स्टैंडर्ड रिलेशन देख लिया ना। ये जो स्मॉल r था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया कैपिटल R लिख दिया। वंस अगेन वी हैव द बेसिक रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बोलते हैं दैट इज E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R²। बट यहाँ पर स्मॉल r और कैपिटल R दोनों कैसे है सेम। क्यों, हमने बोला ना पॉइंट P लाइज ऑन द स्फीयर, स्फीयर के ऊपर ही ले रहे हैं इसलिए। Now just go through the third point. The point P lies inside the sphere. Means अभी जो आप पॉइंट डिस्कस करने वाले हो यू कैन सी दिस। हमारा ओरिजिनल रेडियस था कैपिटल R, लेकिन आप ये डॉटेड लाइन वाला स्फीयर देख सकते हो उसका हमने डिस्टेंस लिया स्मॉल r। मीन्स अभी जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो कैपिटल R अपने ओरिजिनल रेडियस से भी कम है, मींस इनसाइड स्फीयर है। उसका मीनिंग ये हुआ हमें उसके लिए नया चार्ज फाइंड करना पड़ेगा। तो ये नया चार्ज फाइंड कैसे होगा, मैं आपको सिंपल सी उसके लिए एक ट्रिक समझाता हूँ, वो याद रखिए। अगर वो पॉइंट हो गया तो एकदम क्लियर। अभी आप समझो कि ओरिजिनल चार्ज और ओरिजिनल वॉल्यूम हमारा क्या था। ओरिजिनल वॉल्यूम हमारा था 4/3 था बराबर। तो उतने वॉल्यूम में हमारा चार्ज कितना था Q। लेकिन अभी क्या हुआ, ये जो हम बता रहे हैं इतना पोर्शन है, इतना ही पोर्शन, तो डिस्टेंस कितना हुआ स्मॉल r। मींस स्मॉल r हुआ तो वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 स्मॉल r³। तो उसके लिए नया जो चार्ज होगा उसको हम क्या बोलते हैं Q डैश।
तो वो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दिया। मैं सिंपल बोलता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है तो कैसे लिखोगे, क्यू डैश इज इक्वल्स टू, हम सिंपली क्या लिखेंगे कि भाई ये जो क्यू है और ये जो 4/3 पाई आर क्यूब है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो लिखते हैं क्यू इंटू, यू कैन सी दिस 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये दोनों क्या हो गए मल्टीप्लीकेशन में, और इसके डिवीजन में कौन जाएगा, इसके डिवीजन में कौन जाएगा, ये पूरा जो कैपिटल आर क्यूब वाला पॉइंट है वो यहाँ पर डिवीजन में चला गया। दैट मीन्स यू कैन सी दिस, आप यहाँ भी देख सकते हो, ये पॉइंट आप यहाँ भी देख सकते हो। पर मेरा बोलना है कि ऐसे मगब मत करना, बहुत सिंपली फिर से एक बार समझ लो। क्या बोला मैंने, अगर 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम था तो हमारा टोटल चार्ज क्यू है, लेकिन अभी वॉल्यूम कम कर दिया तो ऑब्वियसली चार्ज इफेक्ट भी कम हो जाएगी। तो नया जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो उसमें कितना चार्ज डेवलप होगा। तो क्वेश्चन मार्क किया हमने यहाँ पर, ये क्यू डैश करना है तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्यू और 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब को मल्टीप्लाई कर दो और उसके डिनोमिनेटर में 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब लिख दिया। ये वैल्यू यहाँ पर मिला। अभी देखो ये 4/3 पाई, ये 4/3 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। दैट इज अवर बेसिक फॉर्मूला, क्यू डैश जो हमें यहाँ पर नया मिला है वो। अभी मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे, माने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट फिर से आ गया। बोलो कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए, एरिया में जो आर लिखना है वो स्मॉल रहेगा, तो स्पीयर का एरिया क्या लिखोगे, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू गॉस थ्योरम में जो इफेक्टिव चार्ज है ना वो क्या है, क्यू डैश। और क्यू डैश का जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर ये क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब डिराइव किया ना, उसको हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। यू कैन सी दिस, गॉट इट। और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहा, मीन्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड दिस वन इज आवर फाइनल आंसर विच वी आर गेटिंग ओवर हियर। ओके, नाउ ये तीनों पॉइंट को डिस्कस करने के बाद हम इसका ग्राफिकल पॉइंट कंक्लूड करेंगे। तो देख सकते हो कि y एक्सिस पर E है और x एक्सिस पर हम r ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम ओरिजिन की बात करेंगे। ओरिजिन माने सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर। तो ऑब्वियसली r अगर 0 होगा तो उस केस में E क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले ये आप देख सकते हो इनसाइड पॉइंट में ये क्या रिलेशन मिला आपको, इनसाइड का, इनसाइड रिलेशन में आप ऑब्जर्व करो, ये कैपिटल E था ना और ये स्मॉल r, मीन्स वो क्या हुआ, कैपिटल E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। इट सेज दैट कि आप देख सकते हो कि जब तक स्पीयर का सरफेस आ जाता है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है लीनियरली। सरफेस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, लेकिन जैसे ही सरफेस के बाहर जाता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। तो ये पॉइंट अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गया। इन शॉर्ट 3 पॉइंट्स, सेंटर पॉइंट पे वो 0 होगा, फिर वो लीनियरली इंक्रीज होगा कहां तक, सरफेस तक, सरफेस पर वो मैक्सिमम होगा, और सरफेस के बाहर जब निकलेगा तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंगली वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। और मैं याद करूं ना तो आप 11 स्टैंडर्ड का मैकेनिक्स, उसमें ग्रेविटेशन चैप्टर था, उसमें जी और आर का रिलेशन था। यू कैन गो फॉर दैट एंड यू कैन वेरीफाई इट, यू कैन गो फॉर दैट एंड यू कैन वेरीफाई इट। मैं उस केस में आपको यहां पर समझा रहा हूं। देखो हमारा वहां पर फॉर्मूला क्या था पता है, स्मॉल जी का, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, इफ यू कैन रिकॉल। यहां पर फॉर्मूला हम क्या लिख रहे हैं, ई का क्या लिख रहे हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ ग्रेविटेशनल की बात थी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। वहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, यहाँ पर कूलम्ब्स कांस्टेंट है। वहां पर मास था, यहाँ पर चार्ज है। डिस्टेंस तो दोनों में सेम है। उसका भी ग्राफ आप कंपैरेटिव सेंस में याद कर सकते हो। सो यहाँ पर हमने गॉस लॉ का लास्ट एप्लीकेशन जो है वो सॉलिड स्फीयर, उसका डिटेल पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया है। उसमें हमने 3 पोजीशन पर बात की, सेंटर से लेके सरफेस और सरफेस से आउटसाइड द रीजन,
और सबके इक्वेशंस और उसके ग्राफिकल पॉइंट्स को कंक्लूड किया. So at this point I can say all the theories of chapter 1 is over, and from next session we will begin with the numericals and different kind of problems. So stay connected with us. Thank you.